हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओम पुत्री टैरेट। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाने वाला है। तो अगर आपका मून साइन धनु है, सजिटेरियस है, और सन साइन अगर सजिटेरियस है या असेंडेंट सजिटेरियस है तो आपकी रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपके पहचान में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी की धनु राशि है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है फरवरी मंथ में, और क्या गाइडेंस है जो इन्हें फॉलो करने चाहिए। फरवरी 2026 धनु राशि के लिए कैसा होगा। February 2026, the Fool, Three of Swords, Six of Cups and Seven of Wands। धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि फरवरी मंथ में आप किसी से भी सब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी से ओवर एक्सपेक्टेशंस रख ली तो हो सकता है कि एन मौके पे कोई पर्सन जिससे आपने ये एक्सपेक्टेशंस रखी है वो आपका दिल तोड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि टाइम पे वो अपनी कमिटमेंट ना निभाए, या उनकी किसी हरकत की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आपका दिल दुख सकता है। तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होगी कि आप एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें या किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ही ना करें। जब भी कोई चीज़ आपको मिल रही है, कोई कमिटमेंट मिल रहा है या कोई कुछ बोल रहा है कि हाँ मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, तो आपने सिर्फ एक अजम्पशन रखना है कि हाँ शायद ही कर देगा। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आप उसी के ऊपर रिलायबल हो गए या डिपेंडेबल हो गए कि नहीं ये तो कर देगा और टाइम पे पता चला उसने नहीं किया, है ना। तो ये एनर्जी में मत रहिए। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में चलिए, अपने पार्टनर से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो अभी फ़िलहाल उसको फोर्स मत कीजिए। आप भी इस रिलेशनशिप में बिना सपने बुने, बिना ज़्यादा उम्मीद लगाए, जस्ट चिल एनर्जी में कि देखिए कहाँ तक जाता है ये रिश्ता, वो वाली एनर्जी में रहिए। और अगर आप नहीं रह पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो बहुत अटैचमेंट हो गई है, मुझे तो चाहिए कमिटमेंट, तो फिर आप ये क्लियरली बोल दीजिए उनको। और फिर बोल के उनका ये वेट मत करिए कि वो कमिटमेंट देगा, हट जाइए फिर वहाँ से। अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर लीजिए, अपना एक नया लाइफ में पर्सपेक्टिव बना लीजिए कि ठीक है ये पर्सन तो नहीं दे रहा मुझे कमिटमेंट, लेकिन अगर ये कमिटमेंट नहीं देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा या जीऊँगी, है ना। मैं तो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाना जानता हूँ। देखो हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कमिटमेंट देने के लिए, है ना। लेकिन रिजल्ट क्या मैटर करता है और हम क्या चाहते हैं ये तो हमारे हाथ में है। अगर सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपनी कदम पीछे ले लें ना, उसको फोर्स नहीं करना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम फिर भी रिलेशनशिप में रहे बंद कर, ये तो वो हमें फोर्स नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जो आपको घुटन हो रही है, आपका जो दिल चीख चीख के रो रहा है और आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड जो फील कर रहे हो, ये केज किसी और की नहीं है, ये आपकी ही क्रिएट की हुई केज है। आपको ही कहीं ना कहीं उस पर्सन का एडिक्शन हो चुका है, या उस पर्सन से मिलना, उस पर्सन से बात करना, उस पर्सन के बारे में सोचना, मतलब आप ही एडिक्टेड हो चुके हो। आपको ही इतना ज़्यादा मोह माया बोल रहे, मोह मोह हो गया है आपको, और आप अपने ही मोह की वजह से उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे। और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर शायद कमिटमेंट दे चुका है लेकिन उसके बावजूद वो आपके साथ वैसा ट्रीट नहीं कर रहा जैसा एक रिलेशनशिप में आपके उम्मीदें हैं या एक्सपेक्टेशंस है। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसा कनेक्शन है जहाँ मैं हैप्पी भी फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बंधा हुआ सा महसूस कर रही हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है बट मैं निकल नहीं पा रही। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये केज, ये आपने ही बनाई है, ये केज आपने ही जाल बुना, अपने आप को आपने ही अपना दिल हवाले कर दिया सामने वाले के कि ये लो खेलो मेरे दिल के साथ, है ना। तो आपके जब दिल की आप खुद ही रखवाली नहीं कर पाए तो आप दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि वो बहुत अच्छे से रखेगा। तो आप पहले तो अपने आप की हीलिंग खुद कीजिए, अपने लिए आवाज़ आप खुद उठाइए, वरना आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो आपका दिल चीख चीख के आवाज़ उठाएगा। वो ऑलरेडी अंदर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है
क्योंकि उसे चाहिए अब प्यार। तो आप या तो कमिटमेंट मांगे, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो दूर हट जाइए, नई जर्नी स्टार्ट कीजिए, मूव ऑन कीजिए, या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं उस बाउंड्रीज में रख लीजिए। अगर आप पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहते उस पर्सन को तो मत छोड़िए, लेकिन एटलीस्ट वो बाउंड्रीज तो भी क्रिएट कर लीजिए जहाँ पे आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड में हो और सामने वाले को ये बोल रहे हो कि ना, मैं तुम्हें हक नहीं देती अपनी बाउंड्रीज तोड़ने का या अपने आप को हर्ट करने का। अब ठीक है, तुम नहीं दे रहे हो कमिटमेंट तो ये तुम्हारे रूल्स है, ये तुम्हारे टर्म्स है। अब मेरे को अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो ये मेरे रूल्स है, ये मेरी लाइफ है, फिर मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, ठीक है। और कमिटमेंट मिल चुका है और फिर भी आप लोगों को वैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो भी बात करिए कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मेरे से भी कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। अब आप अगर नहीं करना चाह रहे हो तो फिर मेरे से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। जितना हो सकता है अपने घर में अगर किसी के पास पेट है तो थोड़ा पेट के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको उनके साथ बात करने में, उनके साथ थोड़ा सा खेलने में आपको हीलिंग एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। तो अपने पेट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है जिन लोगों के पास तो वो बाहर के किसी स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को फूड ज़रूर खिलवाए। स्ट्रीट डॉग्स की फीडिंग करना आप लोगों के लिए एक रेमेडी की तरह हो सकता है, ठीक है। नई जर्नी पर तो लेकिन आपको निकलना ही पड़ेगा, लेकिन ये जर्नी बाहर नहीं है, ये अंदर है। ये नई शुरुआत आपको अंदर से ही लानी पड़ेगी, है ना। आपके अंदर के बुने हुए जाल से पहले आप बाहर निकलो, तभी आप अपने आप को आज़ाद कर पाओगे। अगर देखा जाए तो ये रीडिंग में जो पाइल है इसकी, ये देखिए, ये यहाँ जाल में है, बुनी हुई बुनी हुई बुनी हुई। यहाँ से सफ़र आपको शुरू करना है, फूल की एनर्जी से न्यू बिगिनिंग करना है। थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन हील करना है, मिलना है ऐसे लोगों से जो आपको वैलिडेशन दे, आपको प्यार करे, आपको अच्छे से रखे, और फिर अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाए। जैसे एक ब्यूटीफुली पूरा जर्नी स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है आपके लिए, तो कि पहले एक पर्सन पूरा जाल में है, अपनी केज तोड़ रहा है, फिर एंड में ये अपने आप को प्रोटेक्टेड करते हुए दिख रहा है। ये प्रोटेक्शन वाली शील्ड है, ये प्रोटेक्शन वाली बाउंड्रीज है, और यहाँ अपने आप को मुक्त करना है। ये बीच का जो सफ़र है ये वही प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी की बात सुनिए, क्या बोल रही है वो, क्या बोल रही है, चीख चीख कर। आप अपने दिल को खुद ही शांत करवा दिया, आपने चुप करवा दिया तो कैसे होगा। करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर में भी सेम प्रॉब्लम है। शायद आप पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो, आपको क्रेडिटेबिलिटी अच्छे से नहीं मिल रही, रिकॉग्निशन अच्छे से नहीं मिल रही, ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो उसके बावजूद कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन अब आएंगे। मतलब आपके इसमें सुधार दिख रहा है। करियर वालों का ऐसा है कि सुधार आ रहे हैं। रिलेशनशिप वालों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने लिए खुद आवाज़ उठाएंगे तभी अच्छा हो पाएगा। दूसरा, पहली बार तो वो उठा ही नहीं पा रहे क्योंकि मुँहों में बंधे हुए हैं ना, तो एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन करियर वालों का ऐसा नहीं है, करियर वालों के लिए जल्दी ग्रोथ है। जो अब तक फ्रस्ट्रेटेड थे, अब तक परेशान हो रहे थे जॉब को लेकर या ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर, अब उनको वो रिकॉग्निशन मिलती हुई अच्छी नज़र आ रही है, कोऑर्डिनेशन उनको अच्छा मिलता हुआ आ रहा है। आगे चल के कोई उनकी तरफ से स्टैंड ले सकता है, या उनके लिए एक अच्छा बॉन्ड, कोई फ्रेंड मिल सकता है ऑफिस में जो उनको समझे कि नहीं यार, बहुत टाइम से आपको गलत समझा गया, अब आपका ना, मैं मतलब वो अच्छा फ्रेंड बन सकता है, वो आपको समझेगा, आपको हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम उम्र का हो या सेम डेस्टिनेशन का हो, ये आपका कोई बॉस ही हो, ये भी नहीं हो सकता। मतलब एज का इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, एक मेंटर की तरह भी हो सकता है, लेकिन वो आपको समझेगा करियर लाइन में, ठीक है। तो करियर के लिए भी अच्छा है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप पैनिक मोड में हो थोड़ा सा। जब तक आप पूरी तरह हील नहीं हो जाते, पूरी तरह शांत नहीं हो जाते, तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना है फाइनेंस को लेकर, ठीक है। फाइनेंस और जितना हो सके बचा के रखिए, ज़्यादा पैसे मत खर्च करिए, बेवजह के फिजूल खर्च तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। और अगर आप गिफ्ट लेने या देने का सोच रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो थोड़ा सा प्यार देना, प्यार लेना, मतलब होता ना, थोड़ा सा फील करना, गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी को, तो वो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन कुछ भी ओवर नहीं करना है ना, ओवर शेयरिंग या ओवर प्लीजिंग नहीं करना है। और मैसेजेस देखते हैं क्या हैं धनुराशि वालों के लिए फरवरी मंथ में। अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखना, ये आपकी एक टैग लाइन है या हुक लाइन है, ये समझ लीजिए। फरवरी मंथ में अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। और क्या है,
प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। यहाँ भी आपका हार्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यहाँ भी आपका हार्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। मतलब ये बता रहा है कि जब आप अपने हार्ट की, अपने आप की खुद ही केयर नहीं कर रहे, खुद ही अपने दिल की नहीं सुन रहे, तो दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो आपकी, वो सुनेगा? पहले आप तो सुन लो, है ना? अपना ख्याल पहले आप खुद तो रखो। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विथ इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। बार बार हार्ट आ रहा है, ये जब मैं शफल कर रही थी उसके पहले भी मुझे बार बार इंट्यूशन में आ रहा था। मैंने आपको तब भी यही बोला कि आपकी टैग लाइन, आपकी हुक लाइन यही रहेगी कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो, अपने दिल को प्रोटेक्ट रखो फरवरी मंथ में। तो इस समय फरवरी मंथ में पूरी हीलिंग आपकी हार्ट चक्रा पे आप कर सकते हो और सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है? और क्या है, स्टार गेजिंग। आप जितना हो सके थोड़ा सा स्टार गेजिंग करने की कोशिश कीजिए, घर की बालकनी से या छत से या कोई गार्डन से, नीचे बेंच से या खिड़की से, कहीं से भी थोड़ा मून की तरफ, गैलेक्सी की तरफ, कॉस्मोस एनर्जी से अलाइन रहिए। कहने का मतलब कॉस्मोस एनर्जी की तरफ थोड़ा देखिए, उनको थोड़ा फील करिए, स्टार को, गैलेक्सी को देखिए उनको। वो 15-20 मिनट की स्टार गेजिंग और मून गेजिंग आपको रिलीफ करवा सकती है। हो सकता है आपको इमोशन में आपके साथ चैनलाइज कर सकती है। शायद यहाँ पे कुछ लोगों का चंद्रमा पीड़ित है, मून एनर्जी हिली हुई है, तभी इमोशन में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी हार्ट है, यहाँ भी हार्ट है, यहाँ भी हार्ट की बात की जा रही है, और हार्ट को इमोशन से देखा जाता है ना, क्योंकि आपके इमोशन हर्ट हो गए तभी तो आपका हार्ट दुखेगा। तो इमोशन को चंद्रमा से भी माना जाता है, तो थोड़ा अपना चंद्रमा पे काम कीजिए, चंद्रमा की एनर्जी को अलाइन रखें। मून एनर्जी के साथ वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है हीलिंग के लिए, ठीक है? चलिए एक कार्ड और देखते हैं, सारे वाला कार्ड, साइड वाला कार्ड। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कंस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। ठीक है? तो लाइफ में अगर आप ये टाइम पीरियड आपको लग रहा है कि जो असहनीय है या शायद आप नहीं कर पाओगे, तो ये भी चेंज होगा, इसमें भी हरियाली आएगी। कितना भी बड़ा, ये शायद ये वो लाइन मैच होने वाली है कि कितनी भी बड़ी गहरी काली रात हो ना, सुबह ज़रूर होती है उसकी। तो आप वो ये मत सोचिए कि मेरे साथ में यही होने वाला है, क्या होगा, ये टाइम भी चेंज होगा, कुछ भी चीज़ परमानेंट तो है ही नहीं। इसलिए आपको थोड़ा हौसला बढ़ाना है अपना, है ना? अपने लिए खुद आवाज़ उठाइए, प्रोटेक्ट होइए, अपने आप को करिए। तो धनुराशि वालों, ये थी फरवरी मंथ की आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।